नमस्कार दोस्तों। पता है मुझे, मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ हो भी चुका है। तो चलो बात करते हैं इन सारी चीज़ों की। पुलिस ने सोनम वांगचुक को क्यों हटाया? डेमोक्रेसी या पीआर मैनेजमेंट? कभी नोटिस किया है, इंडिया में अगर कोई चोर भाग रहा हो तो कैमरा तुरंत आ जाता है। सेलिब्रिटी एयरपोर्ट पे आ जाता है तो कैमरा फिर हाजिर हो जाता है। कैमरा आने की ये आदत कहीं नहीं जाती। जो नेता मंदिर में जाते हैं, कैमरा वहां भी हाजिर हो जाता है। लेकिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाला इंसान जो शांति से बैठा था, 20 दिन से कुछ खा नहीं रहा था, उसे उठाने के लिए सुबह सुबह दिल्ली पुलिस पहुंच गई। तो कैमरे से पहले वहां पे व्हाइट बेडशीट पहुंच जाती है। मतलब अब डेमोक्रेसी में भी प्राइवेसी मोड आ गया है। शायद दिल्ली वालों को समझ नहीं आ रहा कि ये डेमोक्रेसी है, और जो व्हाइट बेडशीट थी वो एक तरह का कफन बन चुका है डेमोक्रेसी के लिए। दोस्तों, आज मैं सोनम वांगचुक की पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम उनसे अग्री करो या डिसअग्री। क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि अगर किसी इंसान को हेल्थ चेकअप के लिए ले जाना चाहते हो तो उसको कैमरे से क्यों छुपा रहे हो? हेल्थ इमरजेंसी या पीआर इमरजेंसी, डिफरेंस समझना जरूरी है। वही अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते तो डजन 2000 कैमरे खड़े हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे जब सारे लोग कैमरा खोल के खड़े थे, तब बेडशीट आ गई सामने। इंडिया एक अजीब कंट्री है। यहाँ पेपर लीक हो जाए तो लोग बोलते हैं चलता है, ब्रिज गिर जाए तो इन्वेस्टिगेशन होती है, ट्रेन लेट हो तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं लोग, सैलरी ना बढ़े तो मेहनत और करो बोला जाता है, और जब कोई इन चीजों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे तब सिस्टम बोलता है सर आपकी हेल्थ की हमें बहुत चिंता है। अच्छा, पब्लिक की हेल्थ की कब से याद आने लग गई दिल्ली गवर्नमेंट को? दिल्ली की हवा देख के लगता नहीं हमारे देश में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कैरिंग बन सकती है। कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट फास्ट कर रहा होता तो फटाक से दिल्ली गवर्नमेंट आपकी केयर करना शुरू कर देती है, आपको बेडशीट में लिटा के लेके जाती है। जो रिपोर्ट्स सामने आई उनके मुताबिक सोनम वांगचुक को सुबह पुलिस ने जंतर मंतर से हॉस्पिटल ले गई। पुलिस का कहना था कि ये उनकी सेहत और मेडिकल एडवाइस के मद्देनजर किया गया। प्रोटेस्ट से जुड़े लोगों ने इस एक्शन पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें जिस तरीके से ले जाया गया वो जरूरत से ज्यादा फोर्सफुल था, और वहीं से शुरू हुआ सोशल मीडिया का वर्ल्ड वॉर। पर ऑनेस्टली सबसे बड़ा विलन पुलिस नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं, मीडिया भी नहीं। सबसे डेंजरस चीज है हमारा सिलेक्टिव अटेंशन। मॉर्निंग में रील्स देखते हैं, आफ्टरनून में ऑफिस और नाइट में आईपीएल, और बीच में डेमोक्रेसी बफरिंग होते रहती है। हाँ, मिडिल क्लास लोगों का फेवरेट डायलॉग क्या होता है? भाई हमें क्या, कल ऑफिस जाना है। एग्जैक्टली इस माइंडसेट की वजह से हम हर साल थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, और एक दिन पता चलता है कॉम्प्रोमाइज ही लाइफस्टाइल बन गया है। बट एक मिनट, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है जब गवर्नमेंट के हेल्थ रीजन और डॉक्टर्स के स्टेटमेंट दोनों को लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और वहां से शुरू होता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन से भी बड़ा नैरेटिव का महाभारत। एक तरफ पुलिस का स्टेटमेंट मेडिकल इमरजेंसी, और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि यह फोर्सफुल रिमूवल था, और तीसरी तरफ ट्विटर यूनिवर्सिटी जहां आधा देश डॉक्टर बन गया है और आधा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। हमारी सबसे बड़ी टैलेंट पता है क्या है? हर इशू को आईपीएल बना देना, टीम ए वर्सेस टीम बी, और सच थर्ड अंपायर के पास पेंडिंग पड़ा रहता है। देखो, पॉलिटिक्स अलग चीज है, लेकिन विजुअल्स कभी कभी फैक्ट से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सुबह का ऑपरेशन, पुलिस, एम्बुलेंस, व्हाइट बेडशीट, कैमरा, ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में एक इमेज बना देती है, और पॉलिटिक्स में इमेज ही करेंसी होती है। फिर क्वेश्चन आने लगे, अगर मेडिकल इमरजेंसी थी तो कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं था? अगर हॉस्पिटल ही ले जाना था, इतना जरूरी था, आपको अचानक उन पे प्यार आ गया,
तो फिर वहां पे जो पहले से डॉक्टर मौजूद थे उनके साथ कोई बातचीत क्यों नहीं हुई? अगर सब प्रोटोकॉल के हिसाब से हुआ तो इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई? देखो, सवाल पूछना और कंक्लूजन पे पहुंच जाना दोनों अलग चीजें हैं। ये वीडियो सोनम वांगचुक के बारे में कम है और हम सब के बारे में ज्यादा। इंडिया में इशू होता है, ट्रेंड होता है, मीम बनता है और फिर नेक्स्ट रील। हमारी मेमोरी इंस्टाग्राम स्टोरी से भी ज्यादा छोटी हो गई है। मिडिल क्लास का कैलेंडर देख लो। मंडे को बॉस के साथ प्यार, ट्यूसडे को ईएमआई, वेडनेसडे को पेट्रोल और थर्सडे को इलेक्ट्रिसिटी बिल की चिंता, फ्राइडे को कोई वीकेंड प्लान और सैटरडे को कोई मॉल में चड्डी बनियान खरीदने चले जाते हैं। संडे को वो बैठ के बोलते हैं यार देश का कुछ नहीं हो सकता, और मंडे फिर ऑफिस। हम सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते, बस इतना चाहते हैं कि सिस्टम हमें पर्सनली कभी तंग ना करे। मीडिया का भी इंटरेस्टिंग रोल है। एक चैनल बोलेगा गवर्नमेंट ने सही किया, दूसरा बोलेगा डेमोक्रेसी खत्म, और तीसरा आज भी सलमान खान की शादी डिस्कस कर रहा होगा। हमारे देश में न्यूज चैनल चूज करना नेटफ्लिक्स जॉनर चूज करने जैसा हो गया है। सबसे डेंजरस चीज हमारी आदत है, जब कोई प्रॉब्लम हमारे घर तक आती नहीं तब तक वो सिर्फ कंटेंट होती है, और इस आदत की वजह से हर कंट्रोवर्सी 48 घंटे में एल्गोरिदम की बलि चढ़ जाती है। मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कल तुम्हारे भाई का एग्जाम हो और पेपर लीक हो जाए, क्या तुम चुप बैठोगे? अगर तुम्हारी बहन 3 साल पढ़ाई करे और रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाए, क्या तुम बोल दोगे चलता है? नहीं, हम तब रिएक्ट करते हैं जब प्रॉब्लम हमारे घर का वाईफाई पासवर्ड जान लेती है। उससे पहले सब पॉलिटिकल होता है, उसके बाद सब पर्सनल। इंडिया का मिडिल क्लास सबसे हार्ड वर्किंग भी है और शायद सबसे एग्जॉस्टेड भी। सुबह लोकल ट्रेन, बाद में ऑफिस, फिर बॉस और टारगेट्स, और आते वक्त ट्रैफिक। ईएमआई का तो अलग ही है, फैमिली, और फिर टीवी पे कोई प्रोटेस्ट देकर बोलता है यार इनके पास टाइम बहुत है। भाई टाइम नहीं है, उसे मजबूरी कहते हैं। सब कुछ डिजिटल इंडिया, यूपीआई, एआई, 5G और सैटेलाइट और ड्रोन, लेकिन ट्रस्ट डाउनलोड नहीं हो रहा। हर दूसरे महीने पेपर लीक होता है, एग्जाम कैंसिल होती है, कोर्ट केस होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, कमेटी बिठाई जाती है, कमेटी के लिए कमेटी और उसके लिए भी एक और कमेटी, और फिर पूरा साइलेंस। इंडिया में कमेटी बनाना यानी मम्मी का वो कहना है जैसे बाद में देख लेते हैं। रिमेंबर, वीडियो की शुरुआत में व्हाइट शीट से हुई थी। कभी कभी व्हाइट शीट सिर्फ कैमरा नहीं कवर करती है, कभी कभी क्वेश्चन भी कवर कर देती है। प्रॉब्लम किसी एक गवर्नमेंट से बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हर गवर्नमेंट को लगता है नैरेटिव मैनेज करना रियलिटी इंप्रूव करने से आसान है। हिस्ट्री को फर्क नहीं पड़ता तुम किस पार्टी को वोट देते हो, उसे फर्क पड़ता है जब वक्त था तब तुम बोले नहीं, चुप रहे। कल शायद ये इशू ट्रेंड ना करे, लेकिन एक देश सिर्फ हाईवे से डेवलप नहीं होता। एक देश तब डेवलप होता है जब उसके सिटीजन्स क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चन पूछने से डरते नहीं है। और अग्री या डिसएग्री, परफेक्ट। कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है। बस एक रिक्वेस्ट है, आज गाली देने से पहले एक बार सोचना जरूर। डेमोक्रेसी में सबसे डेंजरस आदमी वो नहीं होता जो सवाल पूछता है, सबसे डेंजरस वो होता है जो सवाल पूछना ही छोड़ देता है। और ये कोई मामूली एग्जाम नहीं था क्या? ये बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनने वाले थे और डॉक्टर बन के आप ही लोगों का ऑपरेशन करने वाले थे। अगर उन लोगों ने ये ध्यान में रखा कि जब जरूरत थी तब आप लोग कुछ बोले नहीं, तो याद रखो आपकी हॉस्पिटल में कोई खैर नहीं। Please like, share and subscribe the channel.